नमस्ते बच्चों, मैं राजेश कुमार योगी हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, ये जो चैनल मैंने बनाया है ये केवल हिंदी विषय के लिए ही बनाया है कि जिसमें अपन हिंदी विषय का सारा पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। अलग अलग कक्षा का अलग अलग पाठ्यक्रम है, तो उसके अनुसार ही हम पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा जो है वह कक्षा 12वीं क्लास के लिए है। कक्षा 12वीं में जो अनिवार्य हिंदी हमारा विषय है, उस अनिवार्य हिंदी विषय में क्या क्या हमारे पाठ्यक्रम में है, कौन कौन सी पुस्तकें हमारे पाठ्यक्रम में, कौन सी पुस्तक कितने नंबर की है, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपके सामने ये पाठ्यक्रम लिख दिया है कि कौन सी पुस्तक कितने नंबर की है और टोटल अंक की वह कितने नंबर की आएगी, तो आपके सामने लिख दिया। ठीक है, तो 80 नंबर का हमारा पूर्णांक होगा, 80 नंबर का हमारा पूर्णांक होगा जो कि हमारे परीक्षा में आएगा, और 20 नंबर के जो हमारे सत्रांक होंगे वो यहाँ से भेजे जाएंगे। यानी अर्धवार्षिक परीक्षा जो हमारी लगती है ना, तब वहाँ से 20 नंबर का यहाँ से सत्रांक भेजते हैं, तो वो तो 20 नंबर में से जाते हैं, और बाकी जो है हमारा 80 नंबर का पेपर लगता है। यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी 80 नंबर का ही पेपर लगेगा। इसमें से जो नंबर आपके आएंगे उस नंबर को आपको वहाँ पर भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद फाइनल जो एग्जाम होती है वार्षिक परीक्षा, वह 80 नंबर की होती है। उस 80 नंबर में से आपको नंबर लाने होते हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं पाठ्यक्रम की तरफ। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली जो वीडियो है वह आपको तुरंत मिल जाए और उससे आपको फायदा हो। ठीक है, चलो देखते हैं। अपठित बोध, यानी अपठित बोध है वो 8 अंक के आएंगे, यानी गद्यांश और पद्यांश आएंगे 4-4 नंबर के, तो 8 नंबर के तो वो हो गए। व्यावहारिक व्याकरण यह आएगी आपकी 16 नंबर की, जिसमें सारे उसमें दे रखे हैं। तीसरी पुस्तक है हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन, यह पहली पुस्तक है जिसमें गद्य और पद्य दोनों भाग होंगे। यह 32 अंक की आएगी, जो सबसे बड़ी पुस्तक है और सबसे ज़्यादा अंकों को यह निर्धारित करती है। इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है अपने पाठ्यक्रम में। पाठ्य पुस्तक एक है पीयूष प्रवाह, जो दूसरी पुस्तक है हमारी, वह 12 अंक की आएगी, जिसमें केवल कहानियां हैं। पांचवी हमारी पुस्तक है संवाद सेतु, इसमें अभिव्यक्ति के माध्यम यानी संचार क्या है, पत्रकारिता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में, पत्र लेखन कैसे करते हैं, तो वो कितने नंबर की आएगी, वो 12 अंक की। तो इस प्रकार से कुल जो है वह 80 नंबर का पूर्णांक हमारा होगा। इस 80 नंबर में से हमें लाना। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं सबसे शुरुआत में, समय को ज़्यादा न गंवाते हुए पाठ्य पुस्तक सृजन को पढ़ते हैं, जो कि 32 नंबर की हमारी पुस्तक होगी। और इसका जो पेपर होगा वो 3.25 घंटे का पेपर होगा हमारा। तो हमारी पुस्तक है सृजन। इस सृजन पुस्तक में पहला जो हमारा पाठ है वो पहला पाठ है संत वाणी। पहला पाठ कौन सा है, संत वाणी। इस संत वाणी पाठ में जो कवि है वो लिए गए हैं, पहला है कबीर, पहला कबीर है, दूसरा है तुलसीदास और तीसरा है कृपाराम खिड़िया। तो ये 3 पाठ हैं, ये 3 हैं इसमें। ये हमारी पुस्तक है सृजना। ठीक है, अब इसमें देखो ये है, इस तरह से हमारा ये पाठ है, ये दिखाई देता है ना आपको। ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे पहला जो पाठ है वो पढ़ते हैं संत वाणी कबीर के बारे में। इसमें कबीर ने क्या क्या कह रखा है। ठीक है, तो ये है कबीर है, तुलसीदास है और कृपाराम खिड़िया। तो इनके बारे में हम क्रम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कबीर के बारे में देखते हैं। पहले कबीर का परिचय पढ़ेंगे, फिर उसके जो उन्होंने जो दोहे लिखे हैं उन दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले बात करते हैं हम कबीर के परिचय के बारे में। पहला जो हमारा परिचय है वह है कबीर।
देखो बच्चों, सबसे पहले बात आती है इनके जीवन परिचय की। तो हमारे एक प्रश्न यह भी आएगा, 4 नंबर का प्रश्न आएगा कि किसी एक लेखक या कवि का परिचय दें। तो आपको उसका जीवन परिचय और उसका साहित्यिक परिचय दोनों बताने हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। इन सभी चीज़ों को हम उसके अंदर समाहित करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपन कबीर के परिचय के बारे में। तो कबीर का जन्म है वो होता है 1398 ईस्वी में। कबीर का जन्म है वो 1398 ईस्वी में होता है तथा इनकी मृत्यु है वो 1518 ईस्वी में हुई। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में तथा उनकी मृत्यु हुई 1518 ईस्वी में। यदि हम बात करें ईस्वी और सन की, ईस्वी और सन तो दोनों एक ही हैं, लेकिन यदि हम विक्रम संवत में यदि अपन बात करें तो इसमें 57 वर्ष अपन जोड़ देते हैं। जो 1398 जो सन है इनमें हम 57 वर्ष जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विक्रमी संवत आ जाएगी। तो देखो 7 और 8 15 है, 5 1 10 5 15 है, 5 1 1455। तो हम कह सकते हैं कि 1455 के आगे विक्रम संवत आ गई। 1455 क्या बन गए, विक्रमी संवत। तो प्रश्न कैसे भी आ सकता है, बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कई बार कि कबीरदास का जन्म कौन सी विक्रमी संवत को हुआ। तो हम 1398 नहीं लिख करके और क्या लिखेंगे, 1455 लिखेंगे, क्योंकि ईस्वी कम होती है और जो विक्रमी संवत है वो 57 वर्ष आगे चलती है। तो ध्यान देना 57 वर्ष का यहाँ पर अंतर है। फिर है मृत्यु 1518 ईस्वी में। तो इनमें भी हम 57 जोड़ देते हैं, 7 और 8 15 5 1 6 7, तो कितना हो गया 1575। तो इनका जो जन्म है वो कब होता है, 1398 ईस्वी, या हम कह सकते हैं 1455 विक्रमी संवत। इनकी मृत्यु है वो 1518 ईस्वी 1575 विक्रमी संवत। जन्म होता है काशी में, जन्म तो होता है इनका काशी में और इनकी मृत्यु होती है मगहर में। इनकी मृत्यु कहाँ होती है, मगहर में होती है। कहते हैं कि यह जानबूझकर मगहर में गए थे। क्यों, क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति काशी में मरता है वो सीधा का सीधा कहाँ जाता है, स्वर्ग को जाता है। तो कबीरदास ने इस पाखंड को या इस बात को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह कहा कि मैं काशी में न मर के और मगहर जाकर मरूंगा और देखता हूं कि मैं स्वर्ग जाता हूं या नहीं जाता हूं। तो इस बात का खंडन करने के लिए ही कबीरदास कहाँ जाकर मरते हैं, मगहर में जाकर मरते हैं। कहते हैं कि अपनी मृत्यु से 2-3 महीने पहले वहां पर चले गए थे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं आगे। तो इनका जन्म 1398, मृत्यु 1518 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कहते हैं काशी में, और स्थान था लहर तारा, एक तालाब, लहर तारा तालाब के पास इनका जन्म हुआ था। लहर तारा क्यों, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वह एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसके गर्भ से इस कबीरदास जी का जन्म हुआ था। और उस औरत ने लोक लाज के खातिर, यानी कि समाज में नाम बदनाम न हो, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और उस औरत ने उस लड़के को कहाँ छोड़ दिया, लहर तारा नामक तालाब के पास में छोड़ दिया। वो दंपति वहां से छोड़कर चले जाते हैं। फिर वहां पर एक जुलाहा परिवार आता है। उस जुलाहा परिवार का नाम है, जो माता पिता इनके थे, यानी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, उनका नाम था नीरू और नीमा। नीरू और नीमा। तो इन नीरू और नीमा ने, ये एक दंपति था, कौन सा दंपति था, जुलाहा। ये जुलाहे थे, तो कह सकते हैं यानी जुलाहा परिवार था। तो जब ये जुलाहा परिवार है तो फिर कबीरदास को भी कौन सा मान लिया गया, जुलाहा परिवार ही मान लिया गया। ठीक है, अब देखो इनके माता पिता का नाम था नीरू और नीमा, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया कबीरदास का। इनकी पत्नी का नाम था लोई, पत्नी का नाम था लोई। और इनके जो बेटे और बेटी थे, पुत्र और पुत्री, उनका नाम था कमाल और कमाली। कमाल और कमाली। इनके जो गुरु थे, उन गुरु का नाम है रामानंद। गुरु का नाम क्या है, रामानंद।
रामानंद के 12 शिष्य थे, उन 12 शिष्यों में कबीरदास का जो स्थान है वो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब देखो एक बात अपन और करते हैं कि जो कबीर है, कबीर नाम का अर्थ क्या है? तो कबीर नाम का अर्थ क्या होता है? महान। कबीर का अर्थ होता है महान, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। कबीर किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और अरबी भाषा में कबीर नाम को हम क्या कहते हैं? महान कहते हैं। क्या कहते हैं? महान कहते हैं। और कहते हैं कि कबीरदास जन्म से क्या थे? निरक्षर थे, यानी उन्होंने कभी भी पढ़ाई नहीं की थी, वो कभी भी विद्यालय में नहीं गए थे। तभी तो उन्होंने एक जगह अपने खुद के मुख से उन्होंने कहलवाया है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो क्या कहते हैं? मिटा देता हूं इसको। कबीरदास के बारे में कहते हैं कि मसी कागद छुयो नहीं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसका अर्थ क्या हुआ? मसी यानी मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी का अर्थ यहां पर है स्याही। मसी का अर्थ यहां पर क्या है? स्याही। कागज छुयो नहीं यानी मसी कागज छुयो नहीं, इनको वह स्पर्श तक नहीं करता है। और कलम गही नहीं हाथ, कलम का मतलब पेन, और गही यानी पकड़ना। गही का अर्थ क्या है? पकड़ना। अर्थात उन्होंने कहा कि मैंने स्याही और पेन को कभी मैंने हाथ में स्पर्श तक नहीं किया। अब देखो कि जिस व्यक्ति ने इसको स्पर्श तक नहीं किया, वह व्यक्ति समाज के अंदर कितना पॉपुलर हो जाता है, कितना उसका नाम होता है। और आज तक भी वह व्यक्ति क्या है? हमारे सामने इन रचनाओं के रूप में हमारे सामने क्या है? जीवित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कबीरदास की जो भाषा है वो कैसी है। कबीरदास ने किन किन के बारे में लिखा है? तो कबीरदास की जो भाषा है वो भाषा कैसी है? कबीरदास की भाषा है वो सधुकड़ी भाषा है। कबीरदास की भाषा कैसी है? सधुकड़ी भाषा है। इन्होंने सधुकड़ी भाषा में ही क्या किया है? अपना साहित्य रचना करी है उन्होंने। ठीक है, तो सधुकड़ी का अर्थ क्या होता है? अर्थात जो साधु जैसी जो भाषा है वो क्या है? सधुकड़ी भाषा है। सधुकड़ी भाषा, तो सधुकड़ी भाषा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल थे, बहुत बड़े आलोचक हुए हैं अपने हिंदी साहित्य में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा है? सधुकड़ी भाषा कहा है। ठीक है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर। वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी क्या होता है? द्विवेदी अर्थात दो वेदों के जानकार। द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है। और डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह है। इसका अर्थ क्या होता है? तानाशाह होता है। अर्थात जो अपनी भाषा में जिन शब्दों का वह प्रयोग अपने स्वतंत्र रूप से करता है, यानी जो इनको जैसा जचता था वैसा ही वो करते थे, अपनी भाषा में हर कठिन शब्दों का प्रयोग करते थे। तो यानी तानाशाह थे, जैसा इनका व्यवहार था वैसा ही इनकी भाषा थी। ठीक है, तो एक जगह कहा भी है कि कबीर जैसा अखड़ और निराला जैसा फक्कड़ कभी देखने को नहीं मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीर जैसा और निराला जैसा, इन दोनों के बारे में कहा है कि कबीर जैसा अखड़ स्वभाव वाला, तो कबीर जैसा अखड़ और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसा फक्कड़ कभी कहीं देखने को भी नहीं मिलता है। तो दोनों ही क्या थे? अपने अपने स्थान पर बड़े ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, अपना महत्व रखते थे समाज के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो भाषा है, इस भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा है।
कबीर की जो भाषा है उस कबीर की भाषा को पंचमेड़ खिचड़ी के नाम से भी पुकारा है। पंचमेड़ खिचड़ी ये किसने कहा है? ये श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास ने उनकी रचना को क्या कहा है? पंचमेड़ खिचड़ी भी कहा है। कि उन्होंने जो लिखा है वो कैसी भाषा में लिखा है? पंचमेड़ खिचड़ी। अब देखो पंचमेड़ का अर्थ क्या है? पंचमेड़ का अर्थ है 5 प्रकार। पंचमेड़ का अर्थ क्या है? 5 प्रकार। यानी देखो खिचड़ी, यानी जिस प्रकार से हम खिचड़ी बनाते हैं, पकाते हैं, तो उसमें 5 प्रकार की हम दालों का प्रयोग करते हैं, उस तभी वो क्या बनती है? खिचड़ी अच्छी बनती है। उसी प्रकार से उनकी जो भाषा है वो भाषा भी क्या है? पंचमेड़ की है, अर्थात 5 प्रकार की भाषाओं का उनकी रचनाओं में प्रयोग किया गया था। तो देखो 5 भाषाएं इन्होंने कौन कौन सी प्रयोग में ली? तो एक भाषा तो उनकी थी ब्रज भाषा में भी इन्होंने बहुत रचनाएं की हैं। ब्रज, भोजपुरी, मारवाड़ी, हरियाणवी और पंजाबी। इनकी रचनाओं में इन सभी भाषाओं का क्या है? योग है। सभी भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। ब्रज, भोजपुरी, मारवाड़ी, हरियाणवी और पंजाबी, इन सभी भाषाओं का इनकी रचनाओं में क्या है? योग है। ठीक है। कबीरदास ने किन पर साहित्य लिखा है? तो हम बात करते हैं कबीरदास ने बाह्य आडंबर, पाखंड, इन सब पर क्या है? धर्म, इन पर बहुत ज्यादा इन्होंने कटाक्ष किया है। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को क्या माना है? बराबर माना है और दोनों को फटकारा भी है। यानी अपनी रचनाओं में इन्होंने हर जगह है दोनों ही जातियों को फटकारा है। किसी को भी उन्होंने पक्षपात रूप इन्होंने नहीं किया। एक जगह इन्होंने कहा भी है, कबीरदास जी ने कहा भी है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। तो देखो इन्होंने क्या किया, यानी हर जगह संसार के प्रत्येक व्यक्ति को इन्होंने समझाया है कि आपको किस प्रकार से कैसे क्या करना है, कि भगवान कहाँ है कहाँ नहीं है, भगवान मंदिर में है या मस्जिद में है। उन्होंने कहा कि भगवान कहीं भी नहीं है, अल्लाह है वो कहीं भी नहीं, वो कहाँ है? वो आपकी आत्मा में है, वो आपकी सांसों में ही बसते हैं। हर चीज में उस परम पिता परमात्मा जो अलौकिक शक्ति है, उस अलौकिक शक्ति है वो आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि इनकी जो भक्ति है वो भक्ति कैसी है? एकेश्वरवाद की भक्ति है। एकेश्वरवाद यानी अर्थात वो एक ही ईश्वर को मानते हैं, एक ऐसी अलौकिक शक्ति को मानते हैं जो सभी वस्तुओं में, सभी व्यक्तियों में, यानी ये जो चर अचर है वहां पर एक ऐसी शक्ति है जिसका इन्होंने क्या माना है? अस्तित्व माना है। इन्होंने मुसलमानों पर भी व्यंग्य करते हुए कहा है, हिंदुओं पर भी व्यंग्य करते हुए इन्होंने कहा है, हिंदुओं के बारे में कहा है कि मंदिर में तो बुत रखे हैं, मंदिर में तो बुत रखे हैं और मस्जिद सफम सफाई। कि मंदिर में क्या है? मंदिर में तो पत्थर पड़े हुए हैं, उन पत्थरों की हम पूजा करते हैं। और मस्जिद क्या? मस्जिद एकदम से साफ है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ जाकर के व्यक्ति नमाज अदा कर लेते हैं, लेकिन वहाँ केवल एक दीवार है और उस दीवार के पास में बैठ करके वो क्या कर लेते हैं? अपनी दुआ मांगते हैं। और मंदिरों में क्या रखा है? केवल मूर्तियां हैं, मतलब पत्थर हैं, उन पत्थरों को ही व्यक्ति पूजते रहते हैं, तो उनको नहीं पूजना चाहिए। उन्होंने ये कहा है, उनका खुद का मत है, मेरा मत नहीं है, कबीरदास जी का मत है कि मंदिर में तो बुत रखे यानी पत्थर रखे हुए हैं, उनको व्यक्ति पूजते रहते हैं, अलग अलग आकृति दे दी और उस आकृति के अनुसार ही पूजा करते हैं। और मस्जिद में केवल एक दीवार है, साफ है दोनों तरफ से, वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ जाकर व्यक्ति अपनी नमाज अदा करते हैं, अपने अल्लाह प्रभु को याद करते हैं। ठीक है। तो इनकी भाषा कैसी थी? सदुक्ड़ थी। और इनकी भाषा में पंचमेल भाषाओं का प्रयोग किया गया है। और सबसे ज्यादा इन्होंने जो समाज में किया है वो समाज को सुधारने का प्रयास किया। कहते हैं कि कबीरदास क्या है? पहले समाज सुधारक है। कबीरदास समाज सुधारक पहले हैं, समाज सुधारक पहले हैं और कवि बाद में। कवि बाद में। इन पर यह प्रश्न बार बार उठा भी है कि क्या कबीर समाज सुधारक हैं या कवि हैं?
कि वो तो कवि हैं, उन्होंने तो रचनाएं लिखी हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कबीरदास ने समाज के अंदर जो भी कुरीतियां थी, जो बुरी कुरीतियां थी, जिनको हम हटा नहीं सकते थे, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, इन सबको इन्होंने अलग कर दिया। सबको इन्होंने एक भाव से रखा, एक ही इन्होंने सभी को मत दिया। इन्होंने भी भगवान राम की पूजा की है, लेकिन इनका जो राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है। इनका जो राम है वह एकेश्वरवादी राम है, जो अलौकिक सत्ता का जो मालिक है वह इनका राम है। कई जगह इन्होंने अपने आप को राम की बहुरिया भी कहा है, तो वह राम न होकर के इनका जो राम है वो अलौकिक शक्ति वाला राम है, जो कि निर्गुण भक्ति में आता है, अलौकिक शक्ति में। ठीक है, तो इन्होंने ये समाज सुधारक पहले थे और कवि क्या थे, बाद में थे। तो कवि होकर के भी समाज को सुधारने का सबसे बड़ा प्रयास करने वाले कवियों में यदि किसी का नाम आता है तो वो थे कबीर। अब कबीर ने कोई साहित्य वैसे लिखा नहीं, कबीर अनपढ़ थे, तो इन्होंने जो वाणी के रूप में जो बोल दिया वही सारी इनकी क्या बन गई, पुस्तक के रूप में उसका नाम दे दिया गया, और उस पुस्तक का नाम था बीजक। यानी कबीर की जो भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं का जो संकलन किया गया था, वो संकलन किस नाम से किया गया था, बीजक के नाम से किया गया था। और जो बीजक है इसके 3 भाग थे। इस बीजक में शबद, साखी और रमेनी, इन सभी को संकलन करके, इन सभी का संकलन करके और फिर किसका क्या नाम दिया गया, बीजक नाम दिया गया। इन तीनों को एक जगह संकलन किया और उस संकलन का नाम क्या पड़ा, बीजक पड़ा, जो कि 1465 में प्रकाशित करवाया गया था। 1465 ईस्वी में प्रकाशित करवाया, और प्रकाशित करवाने वाला ही इनका एक शिष्य था। उस शिष्य का नाम था धर्मदास। शिष्य का नाम क्या था, धर्मदास था। तो इस धर्मदास ने उनकी वाणी को क्या किया, यहाँ पर संकलन किया, और वह संकलन किस नाम से जाना जाता है, बीजक के नाम से जाना जाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कबीर का जो स्थान है वो हिंदी साहित्य में स्थान कहाँ है। तो कबीर कैसे कवि थे, कबीर एक निर्गुण भक्त कवि थे। कबीर निर्गुण भक्त कवि थे। यानी जो भक्ति की जो शाखाएं हैं, 2 शाखा, निर्गुण और सगुण। उस निर्गुण और सगुण भक्ति में ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, जो कि परमपिता परमात्मा का साकार रूप नहीं मानते थे। वो मानते थे कि परमपिता परमेश्वर है वो एक है, अलौकिक है, उसकी जो सत्ता है वो क्या है, अलौकिक है। तभी ये क्या कहते हैं, एकेश्वरवाद के क्या माने जाते हैं, समर्थक माने जाते हैं, जिन्होंने बाह्य आडंबर, धार्मिक कुरीतियां, इन सब पर क्या किया, कठोर प्रहार किया है। और किसी को भी इन्होंने, किसी भी वर्ग को इन्होंने नहीं छोड़ा, हर वर्ग पर इन्होंने कुठाराघात किया है। तभी तो इनकी भाषा है वो सधुकड़ी भाषा है, तभी तो इनको भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है, तानाशाह कहा जाता है। क्योंकि इनका जो स्वभाव था वो स्वभाव कैसा था, अक्खड़ स्वभाव था। उस अक्खड़ स्वभाव के कारण कबीरदास जी जाने जाते हैं। तो ये भक्ति काल के प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। भक्ति काल जो है उस भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं। यदि प्रश्न आ भी जाता है कि भक्ति काल का प्रतिनिधि कवि कौन है निर्गुण शाखा में, तो भक्ति काल के जो प्रतिनिधि कवि है निर्गुण भक्ति शाखा में, उनका नाम है कबीर। और जो अपने नाम के अनुसार, जैसा नाम है महान, तो उसी के अनुसार इन्होंने अपना समाज के अंदर स्थान भी प्राप्त किया। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो हमारे बच गए हैं संत वाणी, इनके जो दोहे हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली जो वीडियो और हैं, आगे आने वाली वीडियो, वो आपको उपलब्ध हो सके और आप उनका लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।